So, hi, my name is Prakash, and once again, I welcome you all to this my YouTube handle, Prakash K Civil. In this video, we will be talking about the temperate cyclone, right? And इसमें जानेंगे कि what are the different aspects of tropical cyclone, sorry, temperate cyclone, and how it is different from the tropical one, right? जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं कि नहीं आते हैं, यदि आते हैं तो किस फॉर्म में आते हैं एंड ऑल, राइट। तो ये है बेसिकली इसमें ये जानेंगे। देखो ये कुछ डायग्राम्स हैं, बेसिकली हम बात करेंगे हियर द कंटेंट दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर। तो वी विल नोइंग एवरीथिंग अबाउट टेम्परेट साइक्लोन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इन लास्ट वीडियो वी हैड टॉक्ड अबाउट द सिलेबस. This is the syllabus of geography of JPSC mains. Here it is given that we will have to study about tropical cyclone and temperate cyclone. About tropical cyclone we have already talked about, और जिसने नहीं देखा है देन ऑब्वियसली यू शुड गो एंड वॉच, क्योंकि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, कैसे जेनेसिस होता है। और ये अब टेम्परेट साइक्लोन को आज डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे कि हाँ कैसे PYQ में जो क्वेश्चन किए हुए हैं उसके बेसिस पे हम कैसे आंसर करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो टेम्परेट साइक्लोन, जैसे नाम सजेस्ट कर रही है कि टेम्परेट साइक्लोन है, देन ऑब्वियसली इट मस्ट बी ओरिजिनेटिंग नियर बाय व्हाट यू से टेम्परेट रीजन, राइट। ये तो जैसे टॉपिकल नाम सजेस्ट करता है कि टॉपिकल रीजन में आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन का जेनेसिस होता था, और इसी तरह टेम्परेट साइक्लोन का जेनेसिस क्या होगा आपका टेम्परेट रीजन में। बेसिकली टेम्परेट रीजन क्या क्या कहलाता है, जो हमारे ये अर्थ है, राइट, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये 30 मान लो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड, और ये हमारा 65 डिग्री लैटिट्यूड। तो इस बीच में हमारा टेम्परेट साइक्लोन का जेनेसिस होती है। ये दोनों हेमिस्फीयर में होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, राइट। सो दीज आर द रीजन्स वेयर द ट्रॉपिकल साइक्लोन, सॉरी टेम्परेट साइक्लोन गेट्स इट्स ओरिजिन, राइट। तो अब इसमें यदि बात करेंगे, अब इसका अदर नेम भी है, इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोलते हैं। बेसिकली जो इसका ओरिजिन कहाँ पे होती है, वो 30 से 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, जो दोनों हेमिस्फीयर में होते हैं, राइट। और इसका फॉर्मेशन जो एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये हॉराइजेंटल टेम्परेचर डिफरेंस जो होती है हमारी दो एयर मासेस के बीच में, राइट। आप वहाँ पे देखे थे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है, जो राइजिंग एयर होता है उससे जब कंडेंस होती है, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, उससे क्या मिलती है, उसे एनर्जी मिलती थी, और वो ऊपर राइज होते थे, और जेनेसिस में उसका क्या करते थे, मदद करते थे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। बट यहाँ पे ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, हॉराइजेंटल टेम्परेचर डिफरेंसेस, जब दो एयर मास जो मिलते हैं, जैसे कोल्ड एयर मास मिलेंगे, इधर वार्म एयर मास मिलते हैं, इसमें दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस बनेंगे, और इसी से हमारा क्या होता है, एनर्जी इन्हें मिलती है फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिकली ये एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन की। और ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए इसमें, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनते हैं, मतलब मिड लैटिट्यूड में बनते हैं, तो इसमें दो एयर मासेस का कॉम्बिनेशन होता है। वो होता है क्या आपका, कोल्ड एयर मासेस और वार्म एयर मासेस। आपका ये रीजन है, लेट्स से ये हमारा अर्थ, जैसे इक्वेटर, और यहाँ ये आप ट्रॉपिक है, ठीक है ना। इस रीजन में इधर का कोल्ड एयर आता है इधर, और इधर का वार्म एयर जाता है, ठीक है ना। और इससे फ्रंट एक बनती है, जैसे वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट बोलते हैं। और इसी एयर दोनों को एयर मासेस के मिलने से हमारा क्या बनता है, मतलब टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं, राइट। और इसके फॉर्मेशन के बारे में एक नॉर्वेजियन स्कॉलर था जिसका नाम जर्कनीस है, उन्होंने पोलर फ्रंट थियरी दिया हुआ था। उन्होंने बताया था कि दो एयर फ्रंट को मिलने से, मतलब ये हमारा टेम्परेट साइक्लोन का जेनेसिस होता है। यदि इसका फॉर्मेशन की बात करें, देखो इसका स्टेप्स के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। लेट्स से दिस, ये इधर पोलर रीजन वाला पार्ट है, और ये हमारा कोल्ड एयर फ्रंट है, और ये हमारा वार्म एयर फ्रंट है। ये इधर आ रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है ना। और हमारे ऊपर में मिड टॉपोस्फेयर में आपका
इस रीजन में क्या होता है, सब ट्रॉपिक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होता है, बह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या होता है, ये यहाँ पे इसमें वेव बनते हैं और इसमें वेव बनते हैं और ये से फाइनली क्या होता है, मेच्योर होकर के ये आपका कोल्ड एयर, वार्म एयर फ्रंट और ये आपका कोल्ड एयर फ्रंट, और यहाँ पे हमारा लो प्रेशर सेंटर क्या होता है, बनते हैं। और इसी तरह ये हमारा एयर का मूवमेंट ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारी इस दिशा में ऐसे एयर, जो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन के। तो पहले वेव का फॉर्मेशन होता है इनिशियल स्टेज में, ठीक है। और वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमारा जैकनीस ने बताया था कि ऊपर में जो हमारा एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी जो होती है ड्यू टू व्हाट इज रोजबी वेव्स, उसके कारण वेव बनते हैं। और इसके बाद वार्म एयर फ्रंट जो होता है, ये जो है आपका नॉर्थ की तरफ जाते हैं और कोल्ड एयर फ्रंट आपके साउथ की तरफ आते हैं और इससे एक वेव बनती है और फाइनली एक टेम्परेट साइक्लोन का जेनेसिस होती है। अब लेकिन आप जैसे आप ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखेंगे, ट्राइपोल साइक्लोन का कैसा फॉर्मेशन है, इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर होती थी, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर ये वाली, ये हमारा क्या है, वार्म एयर फ्रंट, ये हमारा क्या है, कोल्ड एयर फ्रंट, और ये हमारा इस रीजन में हमें कोल्ड एयर मिलेंगे और इस एयर में रीजन में हमारा, और यहाँ पे आपके क्या मिलेंगे, सॉरी ये कूल है और यहाँ पे आपका कोल्ड एयर होंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट जो आपका रीजन है ट्रॉपिकल साइक्लोन के, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेंगे जो हम आगे बात करेंगे, राइट। तो बेसिकली जाने यहाँ पे कि टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ टू कंट्रास्टिंग एयर मासेस, राइट, जो है आपका कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मासेस, राइट। और इसका एक सिक्वेंशियल डेवलपमेंट होती है, राइट। तो ये हुआ मेरा टेम्परेट साइक्लोन। अब इसमें यदि बात करें वेदर पैटर्न की, ठीक है ना, अब स्ट्रक्चर ये हमारी होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर जो इसमें बनते हैं, जैसे वार्म सेक्टर में क्या होता है कि जब अब ये वाला पार्ट, वार्म फ्रंट वाले पार्ट, इसमें क्या होता है ना, ये वाला रीजन एक्टिव होता है और यहाँ पे क्लाउड जो होती है ना, अल्टो स्टेटस टाइप की क्लाउड बनती है। जैसे लेट्स से ये कोल्ड एयर है मूव ऐसे कर रही है और ये वार्म एयर फ्रंट है, ये इस पर क्योंकि इसका स्पीड थोड़ा स्लो होता है और इसका स्पीड, तो ये इस पर मूव करने लगती है, ठीक है ना, चढ़ने लगती है, जिससे एक स्टेटस, निम्बो स्टेटस बोल लो या अल्टो स्टेटस टाइप के क्लाउड बनते हैं। और ये यहाँ पे एक मॉडरेट टाइप का रेनफॉल वगैरह सब होती है, लाइट रेनफॉल होती है जो और लंबे समय के लिए होती है। और यहाँ टेम्परेचर, क्योंकि एयर वार्म है तो यहाँ पे टेम्परेचर जो पहले से क्या होता है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जस्ट जब वार्म फ्रंट जब पास होती है, तो इसके बाद जो हमारे जो कोल्ड फ्रंट जब पहुँचेंगे ना हमारे पास, देन उस केस में यहाँ पे इसके साथ साथ इस रीजन में जब ये हमारे पास आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होना, इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेनफॉल जो होगी, क्योंकि यहाँ पे ये क्लाउड का फॉर्मेशन जो होता है वो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, जो डार्क और काफ़ी ठंडर के साथ मतलब हैवी रेनफॉल कराती है। और जब ये, क्योंकि ये पानी ये ठंडा है, कोल्ड फ्रंट से बनती है, तो यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, डिक्लाइन हो जाती है। और अक्लूजन का स्टेट जब होता है कि दो फ्रंट जो है एक दूसरे से मिक्स करना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे ये डिसिपेशन की स्टेज में चल जाती है। और इस स्टेज में आप देखोगे कि टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है कि मतलब वीक होना स्टार्ट होती है फाइनली, और वार्म सेक्टर जब पहुंचते हैं तो और उसके बाद वो क्लियर स्काई हो जाते हैं और फिर वो नॉर्मली दोनों का कोल्ड फ्रंट आपका नॉर्थ मतलब साउथ में आ जाएगा, मतलब इक्वेटर की तरफ मूव हो जाएगी, और वार्म फ्रंट आपका क्या हो जाएगा, पोल की तरफ मूव हो जाएगी। इससे हमारा क्या होता है, ये फाइनली टेम्परेट साइक्लोन का डिसिपेशन हो जाती है और ये पूरा क्लियर स्काई मतलब मौसम शांत हो जाता है, राइट। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर था इसका। अब वही यहाँ पे जिसने हम बात किया था उसे ये वही बताया हुआ कि लाइफ साइकिल इसका कैसा होता है टेम्परेट साइक्लोन का, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ था कि इनिशियल स्टेज में जब दो एयर फ्रंट है, ये कोल्ड है ये वार्म है, एक दूसरे के मतलब होते हैं, फिर इसमें वेव बनती है बिकॉज ऑफ रोजबी एंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब इसके बाद वेव बनेंगे, फिर इस टाइप के मतलब ये साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा, फिर मैच्योर स्टेज में जाएंगे, फिर अक्लूजन होना स्टार्ट होंगे। अक्लूजन में क्या होता है कि जैसे ये वार्म एयर वाला कोल्ड एयर का चीज़ करेंगे, ठीक है, और दोनों क्या हो जाएंगे, अक्लूड हो जाएंगे, ये
वार्म, ये कोल्ड, और ये दोनों सेपरेट, ये वार्म, ये कोल्ड। तो अक्लूजन होना यहाँ स्टार्ट होता है, धीरे धीरे फाइनली डिसिपेट हो जाते हैं और एक दूसरे के टेरिटरी को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज। ये कोल्ड वाले आ जाएंगे साउथ में और वार्म वाले क्या आ जाएंगे, नॉर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। इससे हीट का एक्सचेंज हो जाती है आपकी, राइट। तो बेसिकली ये हमारा टेम्परेट साइक्लोन का मतलब ओवरव्यू और कैसे फॉर्मेशन होता है और इसके डिफरेंट सेक्टर में क्या क्या वेदर पैटर्न होती है। यदि बात करेंगे इसका बेसिक प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है ना, इसका फीचर क्या है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, लंबी देखोगे काफ़ी लार्ज एरिया पे इसका एक्सटेंशन होती है, स्प्रेड होता है 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर तक में। आप तो बता सकते हैं मतलब कितना मतलब डिस्टेंस ये कवर कर सकती है। और इसका लाइफ साइकिल भी ट्रॉपिकल साइक्लोन से ज़्यादा लगभग 5 से 10 दिन के आसपास रहते हैं और ये काफ़ी लार्ज एरिया में होते हैं। और इसका विंड स्पीड जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन से थोड़ा कम होता है। आप ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करोगे तो 119 किलोमीटर के आसपास में विंड स्पीड होती है, लेकिन इसका टेम्परेट साइक्लोन का विंड स्पीड थोड़ा कम है। और इसमें क्या होता है, फ्रंट इसके बनने के लिए ये ओशन में बनते नहीं है आपका, ये मतलब लैंड एरिया पे बनते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंडीशन एंड। और ये इसमें फ्रंट का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, जो आपका टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगे, राइट। यदि बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब ये टेम्परेट रीजन में बनते हैं, तो टेम्परेट रीजन में जो जो एरिया होंगे वहाँ पे ही बनेंगे। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रॉपिकल। यदि मैं टेम्परेट साइक्लोन की नॉर्थ अटलांटिक में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, साउदर्न ओशन में और मेडिटेरियन रीजन के आसपास में ये हमारे क्या बन जाते हैं की लोकेशन में ये बनते हैं, राइट। तो ये बात है। और बात करें इंडिया में क्या टॉपिक, इंडिया तो भाई टॉपिक्स में आते नहीं है, मतलब टेम्परेट रीजन में आते नहीं बेसिकली। लेकिन हाँ, इसका भी ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक्सपेंशन होती है नॉर्दर्न पार्ट में, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट हमारा टॉपिक्स में सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो विंटर के समय में आप पाओगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू यहाँ पे रेनफॉल वगैरह सब होती है, जो हमारा जो सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है विंटर में हमारा, आप पंजाब दिल्ली के आसपास में देखोगे अब रेनफॉल होती है और उस समय काफ़ी बर्फ़बारी भी होती है। और जो रबी क्रॉप होते हैं उसके लिए काफ़ी ये मददगार होते हैं, मतलब गुड होते हैं, जिसमें एप्पल के लिए, रबी क्रॉप के लिए, मस्टर्ड वैसा के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाती है ये इंडिया में, राइट। अब इसको समझने के बाद थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। तो थोड़ा डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम क्लास को थोड़ा वाइंड अप करेंगे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन, आपको पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का ये मतलब कोर क्या होता है, वार्म होता है, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में बनते हैं, ट्रॉपिक रीजन में थोड़ा गर्म होता है। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोर इसमें क्या होता है, थोड़ा कोल्ड होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब टेम्परेट साइक्लोन के बनने के लिए आपको फ्रंट की ज़रूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, बिना फ्रंट के मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन बनेंगी नहीं। लेकिन इसमें ऐसा कोई फ्रंट का रोल नहीं होता है। अब टेम्परेचर डिफरेंसेस अब काफ़ी मिलेंगे यहाँ पे, वहाँ पे मौसम का डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंसेस काफ़ी हाई मिलते हैं। और यहाँ पे लेटेंट हीट मतलब फोर्स उसके कहाँ से मिलती है, लेटेंट हीट से मिलती है। और यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रास्ट से डिफरेंसेस से मिलती है। और इसका शेप कैसा है, सर्कुलर है। और इसका ट्रॉपिकल साइक्लोन का शेप कैसा है आपका, सर्कुलर शेप में है और इसका असिमेट्रिक शेप में है। और इसमें आई प्रेजेंट होता है और इसमें आई प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। और ये मोस्टली समर में आते हैं और ये ऑल अराउंड ये कभी भी आ सकते हैं, जो वो फेवरेबल कंडीशन होंगे जहाँ पे वेब साइड डिस्कंटिन्यूटी जब बनेंगे। तो इसका साइज़ थोड़ा स्मॉलर होता है, जो इसका लार्जर हो जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है और ये थोड़ा स्लाइटली कम इंटेंस होता है। तो बेसिकली ये कुछ कुछ डिफरेंसेस थे इसके ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के, आप इसे याद कर सकते हैं। जब इसके बारे में जब आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो इन दैट केस वी विल बी डीलिंग विद हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स इन अ नटसेल। काफ़ी आसान होते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो ज़्यादा समझाने के लिए, याद करवाने पे जाऊँगा थोड़ा टाइम लग जाएंगे। तो बेसिकली दीज आर द की पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए। यदि बात करें तो ये बेसिकली हमारा ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन था। यदि इसका सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सिग्निफिकेंस वाई तो
तो बहुत सारे इसका इंपॉर्टेंस आप अपने से जॉट डाउन कर सकते हो। अब साइक्लोन आते हैं, रेनफॉल होती है, ग्राउंड रिचार्ज, वैसे जो आपका उसका सिग्निफिकेंस था, इसी तरह इसका भी सिग्निफिकेंस ले सकते हैं। क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस, आपका जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड द वेजिटेटिव सिग्निफिकेंस एंड ऑल, देर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन राइट डाउन बाय योर ओन, राइट? So these were the thing that I wanted to let you know through this video, and keep studying. अब नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा मैं दूसरे टॉपिक के बारे में डील करूँगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ज्योग्राफी सेक्शन में जो पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ मैं एक लिस्ट जो बनाऊँगा उसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करूँगा। मैं जो जो टॉपिक पढ़ा है उस पर आंसर लिखने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर, राइट? बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड 6 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सो मीन्स देखिए कब होता है, अकॉर्डिंगली वी विल make ourselves ready for the mains exam, right? So till then, bye.